हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 28 है। इससे पहले के लेक्चर्स आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमने आज डाला हुआ है यूनिट 4। आप सभी को पता भी होगा कि लास्ट टर्न पर हमने इसमें यूनिट 3 जो आपकी फेज इक्विलिब्रियम थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम इसमें बात करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। गैस की काइनेटिक थ्योरीज जो होती हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे गैस से। किससे स्टार्ट करेंगे? गैस से। अब गैस क्या है? एक प्रकार का मैटर है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैटर जो होता है कितने टाइप के होते हैं? मैटर कितने टाइप के होते हैं? वो लड़ाई झगड़े वाले मैटर नहीं, ये अलग मैटर है, पदार्थ वाले। तो देखो, मैटर जो होता है 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें से गैसीय स्टेट के बारे में हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट हम सेकंड सेमेस्टर में डिस्कस करके आ चुके हैं। अब इसमें गैसीय स्टेट है एक आपका, और एक आपका लिक्विड स्टेट है जो नेक्स्ट यूनिट में है। अब देखिए, गैसीय स्टेट आखिर होता क्या है, किस तरह से इसके लिए सारी थ्योरीज दी गई हैं जिनको काइनेटिक थ्योरीज कहते हैं, किस किसने थ्योरी दी थी, क्या क्या फॉर्मूलेज आए थे, वो सारी चीजें, गैस से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। चलिए, अब ये तो बात आपको क्लियर हो गई है कि जो आपका मैटर होता है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसके अलावा आजकल एक और सब्सटेंस इसमें ऐड किया जाता है, वो है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा इतना कुछ खास आपको पढ़ना नहीं है, बस एक पॉइंट की तरह याद कर लीजिए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा एक और मैटर होता है जो आजकल हमने ऐड किया है इसमें, वो है प्लाज्मा। अब बात करते हैं गैसेस के बारे में। गैस जो होती है सबसे ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होती है। इनका बिहेवियर आसानी से क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है। इनके बिहेवियर पे आसानी से स्टडी की जा सकती है। तो वो सारी चीजें जो गैस के बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उन सारी चीजों को लेकर कुछ लॉज बने। क्या बने? कुछ नियम दिए। और वो नियम किस किस ने दिए? कौन कौन से लॉ थे? आपने सुना भी होगा। एक है आपका एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन्स लॉ और आइडल गैस इक्वेशन। ये सारे लॉज जो हैं वो सभी लॉज के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले गैस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जो कैसा होता है, जिसका वॉल्यूम कैसा होता है? इनडेफिनेट, फिक्स नहीं होता है वॉल्यूम उसका, ना ही उसकी शेप फिक्स होती है। ठीक है, वॉल्यूम और शेप कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है गैस की। अब देखो, ये चीज तो क्लियर है। अब काइनेटिक थ्योरीज क्या है? काइनेटिक थ्योरीज क्या है? अब देखो, जो आपके गैस है, गैस के अंदर क्या होता है, देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये है आपका कंटेनर, ये है आपका कोई भी कंटेनर, सुंदर सा बना लेना, जैसे आपको डिजाइन वाला, अच्छा सा फूल वाला जैसा भी बनाना चाहते हो बना लेना। अब देखो, ये है आपका कंटेनर, इसके अंदर क्या है? गैसियस मॉलिक्यूल जो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल जो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, फिक्स नहीं होता है। जैसे मैंने कंटेनर क्या कर दिया? बंद, तभी तो गैस रुकेगी, वरना उड़ जाएगी। अब ये हो गया यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल। अब मुझे एक चीज बताओ, गैस के अंदर क्या है? मान लो यहाँ पर मैंने लिए सल्फर गैस। क्या ले ली? सल्फर गैस ले ली। अब मुझे एक बात बताओ कि सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे इसके? कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसे भी होते हैं। लेकिन सारे मॉलिक्यूल कैसी प्रॉपर्टी रखेंगे? सारे मॉलिक्यूल सिमिलर प्रॉपर्टी रखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर इसके अंदर सल्फर गैस, याद रखेगा सल्फर गैस भरी है मैंने इसमें, सल्फर गैस जो है, क्या मैं इस सिंगल मॉलिक्यूल को लेकर इस सल्फर की प्रॉपर्टी के बारे में बता सकती हूँ? बताओ। सिर्फ इस मॉलिक्यूल को लेकर सल्फर की प्रॉपर्टी बता सकती हूँ? हाँ जी, बताई जा सकती है। गैस में यही एक खासियत है
कि सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल लेकर भी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया जा सकता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेकर भी उसकी स्टडी के बारे में उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जा सकता है। समझ में आ गई ये चीज? तो ये चीज अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख दो। इसमें क्या लिखोगे कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें से गैसियस स्टेट सबसे आसानी होता है स्टडी करना, इजी टू कंसीडर होता है, इजी होता है, इजी टू स्टडी। अब देखो गैस मॉलिक्यूल में से गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल भी यूजफुल होते हैं गैस की स्टडी करने के लिए और लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यूजफुल होते हैं गैस की स्टडी करने के लिए। क्लियर है? अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी कुछ ऐसी खास बात जो शायद आपने पहले ना पढ़ी हो। वैसे तो आपने पहले पढ़ रखी है, कहाँ छोटी छोटी डेफिनेशन, प्रेशर के बारे में सुना है, डेंसिटी के बारे में सुना है, वो सारी चीज, फोर्स के बारे में भी सुना है आपने, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। अब देखो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कि कोई भी चीज है किससे बनी है, मॉलिक्यूल से बनी है। अब बात किसकी कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल्स लेंगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स लेंगे। गैसियस मॉलिक्यूल्स में कुछ अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अपना डेफिनेट मास होता है, अपना डेफिनेट मोमेंटम होता है, अपनी डेफिनेट एनर्जी होती है, अपने डेफिनेट डेंसिटी होती है। ये सारी चीज हर गैसियस मॉलिक्यूल के पास डिफरेंट डिफरेंट होती है। डेंसिटी क्या होता है, किसी के पास इसका आंसर फॉर्मूला नहीं बताना है, प्रॉपर तरीके से बताना, मैं बताती हूँ। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मॉलिक्यूलर मास का सम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस विच इज ऑक्यूपाइड इन कंटेनर। मतलब क्या है, मतलब बिल्कुल क्लियर है कि डेंसिटी जो होगी मॉलिक्यूलर मास के सम के इक्वल। जितने भी मॉलिक्यूल हैं हर एक मॉलिक्यूल का मास निकालेगा और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उन्हें ऐड कर देना और डिवाइड करोगे पूरे गैस के वॉल्यूम से जो गैस आपके कंटेनर में रखी गई है। क्लियर है? एक चीज क्लियर है? पहले ये लिख लेते हैं, हर एक चीज का प्रॉपरली नोट्स बनाकर चलेंगे। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बट घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये चैप्टर कंप्लीट होते ही आपकी 50% सिलेबस थर्ड सेम का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के जो चैप्टर्स है यूनिट है, बच्चों को एग्जाम्स की बहुत टेंशन है, होनी भी चाहिए पर इतनी भी मत लिया करो। आप कह रहे हो कि नवंबर में एग्जाम है तब तक कोर्स पूरा नहीं होगा। कोर्स पूरा कराना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतना है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब इसमें बात करते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, लिख लीजिए इसमें। द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, the individual molecules possess क्या possess करेंगी, physical properties, possess physical properties, physical properties of mass, the standard physical properties of mass, momentum and energy। अब इसके आगे लिखिए the density of gas, the density of a gas, the डेंसिटी जो होती है वो कैसे डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन की जाती है सम ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ गैस विच इज ऑक्यूपाइड इन कंटेनर। ठीक है, लिखिए इसमें आगे द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज simply the sum of molecular mass या mass of molecules, molecular mass, sum of molecular mass divided by volume, divided by volume of gas which is occupied in container, which occupied in container।
इन कंटेनर या इन वेसल, कुछ भी कह सकते हैं, कंटेनर, वेसल, पात्र होता है, बर्तन होता है, ठीक है। ये तो हो गई चीज क्लियर। डेंसिटी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर के बारे में आगे बात करेंगे। इसमें प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कुछ नहीं है, बस बिल्कुल सिंपल सी चीज है। प्रेशर जो होता है गैसियस मॉलिक्यूल का लीनियर मोमेंटम से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, पहले अगर किसी ने इतना नोट नहीं किया है तो इतना नोट कर लीजिए। अब इसे आगे लिखिए। प्रेशर ऑफ अ गैस इज अ मेजरमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल। प्रेशर ऑफ अ gas is measure of linear momentum of gas molecules या momentum of molecules, ठीक है। अब देखो momentum of molecules कैसे आता है, मतलब लीनियर कैसे आता है, कैसे हम आसानी से इसको प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी कंटेनर के अंदर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, जैसे यहाँ पर एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये गैस मॉलिक्यूल्स मान लेना। जो अब ये गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे? अगर ये मूव करेंगे, मूव करने का मतलब क्या है? ये कंटेनर की दीवारों से भी टकराएंगे। गैस मॉलिक्यूल जो कंटेनर की दीवार से टकराते हैं, तो दीवार से टकराने के बाद उसकी वॉल्स पर, कंटेनर की वॉल्स पर क्या करते हैं? एक फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक फोर्स लगाते हैं। और उस फोर्स को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। जो वो फोर्स निकल कर आता है, जो ये मॉलिक्यूल्स वॉल्स पर लगाते हैं कंटेनर की, उस फोर्स को हम एरिया से, किसके एरिया से? गैस के एरिया से डिवाइड करके आसानी से प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन A हो जाता है, कि फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। और फोर्स कौन सा फोर्स? जो मॉलिक्यूल्स किस पर? कंटेनर की वॉल्स पर लगा रहे हैं। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसमें। अब देखिए इसमें आगे इसमें देखिए आगे क्या है। इसमें थोड़ी सी एनर्जी के बारे में भी बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एनर्जी क्या कहती है? एनर्जी देखो, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब ये मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इनमें कुछ एनर्जी भी होती है। जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? जब देखो, एक ये इधर घूम रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर, एक ने इधर फोर्स लगाया, एक इधर को मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे भी। जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो इनके अंदर कैसी एनर्जी डेवलप हो जाती है? इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा होती है वो डेवलप हो जाती है इनके अंदर। अब जो इनके अंदर एनर्जी है जो मोशन के थ्रू आ रही है, तो वो एनर्जी को भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो सारे एक्शंस हैं, क्या इनके प्रेशर कैसा है, इनकी एनर्जी कैसी है, इनके मोमेंटम या जो डेंसिटी है, वो सारी चीजें कैसी हैं, ये सारी चीजें आसानी से मेजर की जा सकती हैं एक थ्योरी के थ्रू। किसके थ्रू? एक थ्योरी के थ्रू, जिस थ्योरी को नाम दिया जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। टू स्टडी, आगे लिखिए, टू स्टडी द एक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, या फिर टू स्टडी, ये जो मैंने अभी आपको एनर्जी और प्रेशर वाली चीज बताई ना, अगर आप ये नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें ये तो आपका पूरा बेस क्लियर करके चल रहे हैं हम। अगर आपका बेस क्लियर है तो आगे वाली चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी आपको। अब इसके बाद ये जो हमारी यहाँ से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चलेगी ना, इसके बाद असली खेल शुरू होता है, ठीक है। टू स्टडी द एक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, to study the action of molecules, to study the action of molecules, to study the action of molecules, one must use a theoretical model. One must use a theoretical model. मॉडल कॉल्ड, जो आपका क्या कहा जाता है? कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी
ऑफ गैस या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, थ्योरी ऑफ गैस, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। अब इसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट लिखाऊंगी, अगर आपने नोट नहीं किया तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगी। जो काइनेटिक थ्योरी है गैस की, वो कुछ पोस्टुलेट्स पर, कुछ तथ्यों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। वो क्या चीज है, किस पर ये बेस्ड है, किस पर डिपेंड है, वो सारे पोस्टुलेट्स या असम्पशंस जो होते हैं मैं उनको लिखाऊंगी अभी आपको। पहले आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हेडिंग डालिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। ये चैप्टर है आपका, ये होने वाला है इसमें स्टार्टिंग, नोट करिए। लिखिए अब आगे इसमें, आई होप आपने हेडिंग लिखी होगी। अब इसमें लिखो पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखाने वाली हूँ। वो पॉइंट्स क्या कहते हैं, वो पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं अभी हम बताते हैं किस प्रकार हैं, कि जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलाकर बनते हैं। और जो वो छोटे छोटे नन्हे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गैस मॉलिक्यूल। सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे। मैं आपको एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम मैं आपकी बता रही हूँ, आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम है, मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ। जो चीज आपको समझ में नहीं आती है आप पूछ लिया करो। पर इसमें थोड़ा लैंग्वेज का, इंग्लिश का और हिंदी का, मैं आपको हिंदी में भी डिक्टेट करने की पूरी कोशिश करूंगी, तो थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, कि फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि जो गैस जो होती है छोटे छोटे जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, गैस कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लिखिए, अ गैस इज comprised of a gas is comprised of a large number of tiny constituents। tiny होता है, tiny होता है, tiny constituents, छोटे छोटे constituents जो हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉल्ड गैस मॉलिक्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं कॉल्ड गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे उस पॉइंट में, कि जो आपके गैस के मॉलिक्यूल होते हैं रैंडमली और कांस्टेंट मोशन करते हैं, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन में हो सकता है, और एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड भी करते हैं। कोलाइड मतलब टकराते हैं, टक्कर खाते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स जो गैस के कण होते हैं वो आपके सभी संभव दिशाओं में लगातार गति करते रहते हैं, लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, लिखिए इसमें कि गैस मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस are in the state of constant rapid motion, constant rapid in all possible direction, कॉमा लगाकर लिखिए, colliding in a random manner with each other,
colliding with random manner with each other, with another या with the walls of vessel या container. Colliding with random manner, colliding in random manner, अरे colliding in a random manner with another molecule या with each other, another molecule with another molecule and the walls of vessel या कंटेनर. क्लियर है? अब ये जानते हो कि कैसे मूव करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं. मैंने भी आपको यहाँ पे क्या दिखाया था, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया था ना, वही इसमें अगर आप ग्राफ की तरह ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. अब इनका जो कॉलिजन होता है वो होता है इलास्टिक कॉलिजन. कॉलिजन क्या होता है? इलास्टिक होता है नेचर में. पॉइंट नंबर 3, इलास्टिक कॉलिजन का मतलब भी बताती हूँ अभी. कॉलिजन इलास्टिक होता है, इसका मतलब क्या है देखो. सबसे पहले लिखो इसमें क्या लिखोगे? द molecular collision is elastic in nature. The molecular collision is elastic in nature. इलास्टिक इन नेचर, इसका मतलब क्या है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में टकराते हैं. कॉलिजन का मतलब क्या होता है? टक्कर होता है. इनका जो मॉलिक्यूल की टकराव होता है वो इलास्टिक होता है नेचर में. इसका मतलब ये है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो उनसे ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है. ह्रास मतलब ऊर्जा की कमी यानी लॉस नहीं होता है. कहना क्या चाहते हैं? देखिए, जब ये मॉलिक्यूल्स आपके क्या कर रहे हैं, इस तरह से आपके मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज्ड हैं. ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं भाई, ठीक है, रैंडमली अरेंज है. ये आपका कंटेनर हो गया बंद. बंद करना जरूरी है, गैस उड़ जाएगी. ठीक है, अब देखो ये हो गए यहाँ से इतनी बात. अब मैं कह रही हूँ कि ये कॉलिजन जो हो रहा है, ये मॉलिक्यूल इससे टकरा रहा है, ये मॉलिक्यूल इससे टकरा रहा है. अब देखना ध्यान से, ये मॉलिक्यूल इससे टकरा गया, ये इससे टकरा गया और ये वापस से इससे टकरा गया. तो ये बताओ टकराने पर क्या होती है? थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं आपको, थोड़ा सा बड़ा. देखो ये हो गया, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं. मैंने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लिए, जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ आ गया तो इसकी एनर्जी इसमें आ गई. ये मॉलिक्यूल इससे टकरा गया, एनर्जी इसमें, ये इससे टकरा गया, ये इससे टकरा गया, एनर्जी चेंज हो रही है, ये इधर आ गया. तो ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो किसी और फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो रही है. एनर्जी जो है किसी और फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो रही है और किसी और फॉर्म में ट्रांसफर भी नहीं हो रही है और इसमें कमी भी नहीं आ रही है. तो यहां से कह सकते हैं देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? सो दैट देयर इज नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी. सो देयर इज नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी. नेट लॉस, कुल नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी. क्लियर? पॉइंट नंबर 3 हो गया. पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 हो गया. पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 4 में हम ये लिखेंगे कि जो आपके मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच का, ये आपके क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जो लॉज होते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जो लॉज होते हैं, उन सारे लॉज को भी आसानी से क्या करता है? फॉलो. जैसे आपके न्यूटन्स के लॉ थे ना, मोशन के लॉ, ये सारे लॉज को भी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. तो ये लिखिए इसमें आगे, द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड न्यूटोनियन लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड न्यूटोनियन लॉज. The laws of classical mechanics है. तो ये वैसे आपका फिजिक्स का टॉपिक पर हम करा रहे हैं, इस बार नहीं छोड़ेंगे हम आपका कोई भी टॉपिक. लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड न्यूटोनियन लॉज.
लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक एंड न्यूटोनियन लॉज आर एप्लीकेबल, क्या करोगे, आर एप्लीकेबल, न्यूटोनियन लॉज आर एप्लीकेबल या आर अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, आर अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे होगी पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 नोट करिए पहले, मैं सारों को रफ कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए पहले से। चलो कर रहे हैं, चलो होशियार बच्चों जल्दी जल्दी नोट करते हो। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है, अब हम इसमें बताएंगे आपको एक और पॉइंट और फिर उसके बाद एक और पॉइंट, फिर उसके बाद बस इतना ही, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है अट्रैक्शन फोर्स। अब ये चीज मुझे आप बताएंगे कि जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स किस तरह का होता है। लो अट्रैक्शन फोर्स होता है, हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है, ये आप मुझे बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन अट्रैक्शन फोर्स होता है, यस अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स। सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, लो अट्रैक्शन फोर्स होता है, और थर्ड पॉइंट में क्या है, नो अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये आप मुझे बताएंगे। फर्स्ट 1 2 3 कमेंट करके बताएंगे आप मुझे कि क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है या 3 होता है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। आई होप आपने आगे ना देखने से पहले ही इसका आंसर दिया होगा। तो देखो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है। क्या, अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है। देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स। इसका रीजन भी बताऊंगी। कोई आकर्षण बल गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के कणों के अंदर कार्य नहीं करता है, ठीक है। देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स between the molecules of gas and between the molecules and vessel, between the molecules and vessel. It means that, आगे लिखिए, it means that gaseous molecules are independent. Gaseous molecules are independent, ठीक। अब मैं इसका मतलब बताती हूँ आपको। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या बताएंगे कि ये गैस का कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर है, इसके अंदर गैस है। अब मुझे एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बात बताओ, वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार है आपका आज का सवाल। क्या गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से मूव कर रहे हैं, मतलब हर एक गैस का मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये सारी चीज मैं आपको आज ही बता कर आई हूँ, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स जो है मूव कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हर डायरेक्शन में मूव करने का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए ही नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए ही नहीं है। जैसे ये क्या है, ये पेन के दो हिस्से हैं, ये पेन के दो हिस्से, एक इधर आसानी से मूव कर रहा है, एक इधर जा रहा है। दोनों मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, एक दूसरे से जुड़े हुए ही नहीं है। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो जिधर ये जाएगा इधर दूसरा वाला जाएगा। अगर मैं दूसरे वाले को इधर लेना चाहूंगी तो ये भी इधर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करता है। सारे मॉलिक्यूल्स तभी रैंडमली मूव कर पाते हैं अगर इनके बीच हल्का फुल्का भी अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ तक कि छोटा सा भी अट्रैक्शन फोर्स अगर वर्क कर जाएगा तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर भी डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 5। इसके बाद एक और पॉइंट है जो हम इसमें एड ऑन करेंगे, वो क्या है, वो है इसके वॉल्यूम को लेकर। जो आपका
गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, एक सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल मानते हैं पूरे की कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। अब देखो ये आपका यहाँ आ रहा है इतनी सी जगह में, इतनी सी जगह में, तो वॉल्यूम कितना घेरेगा? इतना घेरेगा। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, इस बड़े से कंटेनर में गैस रख दें, तो ये कितना वॉल्यूम घेर रहा है? ये देखो ये इतना सारा और ये इतना सा, तो इसकी कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल वही चीज हो जाएगी जैसे पूरे रूम में हम क्या कर दें, एक सुई के लिए जगह रख दें, तो पूरे रूम की कंपैरिजन में उस सुई का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? नेग्लिजिबल। या पूरे रूम की कंपैरिजन में पेन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? नेग्लिजिबल। क्लियर है? ऐसे ही होता है। यहां पर आपका नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 लिखिए इसमें, द वॉल्यूम ऑफ a gas molecule, सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं मैं, a gas molecule is negligible in compare to the total volume of gas, in compare to the total volume of gas, to the total volume of a gas, कौन सी गैस? जो पूरे कंटेनर में ऑक्यूपाई है, ठीक है। टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड इन कंटेनर, विच इज ऑक्यूपाइड इन कंटेनर, ऐसे लिखेंगे, विच इज occupied in container। क्लियर है? क्लियर है बात? चलिए ये हो गया आपका यहां से आज का पॉइंट। इस क्लास को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इसमें आज हमने सारी बेसिक चीजें क्लियर की हैं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूले कराऊंगी, वे फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, वो सारी चीज मैं कराऊंगी। वो है आपका एक्चुअल प्रेशर को लेकर हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आज ही करेंगे वो भी आपका काफी लेंथी टॉपिक है, अगर आज करेंगे तो क्लास बहुत ही लेंथी हो जाएगी, वो इसलिए करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हुआ करें, आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। क्लास की टाइमिंग और क्लास के लिंक, क्लास कब होती है कब नहीं होती, ये सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। लेकिन आपको क्वेश्चंस कहाँ पूछने ये बताते हैं आपको पहले। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको इंस्टाग्राम हैंडल पर जाना होगा, यानी कि इंस्टाग्राम आईडी पर जाना होगा, जो है आपको आपकी physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का बता रही हूँ, ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिएगा, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा, सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा जहां पर आप ऐड हो सकते हो। सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन, लिंक, टाइमिंग सभी वहीं पर भेज दी जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।